हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। मेरे माता पिता बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यहाँ पे मक्का काटने लायक हो गया था और कई दिन से सोच रहे थे पर टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैं जल्दी उठी हूँ और घर के काम जो है फटाफट निपटा के सीधे आ गई थी खेत में। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा मकई मैं काट के और छील ली हूँ और एक दौरी मैं घर पे भी रखी हूँ इस बड़ा दौरी से। उसके बाद बाबू जो है कोचिंग से आया है तो वही वीडियो थोड़ा सा शूटिंग कर रहा है और अकेले नहीं हो पाता है। फिर बाबू अगर टाइम से नहीं आता तो ये भी वीडियो शूटिंग नहीं हो पाता, लेकिन टाइम से आ गया है। अभी 9 बज रहा है और 9 बजे जो है ये लोग ट्यूशन से आ जाता है तो आ गया है खेत में और आधा घंटा तक अभी और काटेंगे, उसके बाद से चले जाएंगे। तो बारिश के मौसम है इसलिए मैं इकट्ठा सारा नहीं काट रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा काट के और मक्का जो है छील के निकाल ले रही हूँ। तो इसी तरह से सारे काट लूँगी और मजदूर नहीं लगाए हैं क्योंकि मक्का जो है बाल ही नहीं है, बहुत छोटा छोटा बाल है। मक्का ख़राब हो गया था इसलिए मैं सोची खुद ही कर लेंगे इतना, क्योंकि जो काम मुझे आता है वो मैं खुद करना पसंद करती हूँ अगर टाइम मिल जाए तो। अगर टाइम नहीं मिलता है तभी मैं जान रख के करवाती हूँ, या नहीं तो फिर मैं खुद कर लेती हूँ। और काम करने में कोई शर्म नहीं है, ये काम अपना है। तो क्या है कि शर्म, बहुत लोग बोलते हैं कि खेत में काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई ख़राब काम नहीं है, अपना काम है तो करने में कोई चीज़ का शर्म नहीं है। तो इसलिए मुझे मतलब खुद का जो काम रहता है वो मैं खुद करना पसंद करती हूँ अगर मेरे पास टाइम रहता है तो यहाँ पे आज टाइम मिल गया था तो मैं आ गई हूँ खेत में और आज जितना हो सके उतना काटूंगी, अब बचेगा वो कल काटेंगे। तो ये देखिए वीडियो जो है रीमा शूटिंग कर रही है और बाबू काट काट के रख रहा है। अगर इसके पास टाइम होता तो और जल्दी कट जाता, लेकिन बच्चे हैं, ये लोग के भी पढ़ाई है तो उसको भी देखना होता है। तो ये लोग से इतना नहीं हो पाता है खेत का काम, पर जितना होता है मना नहीं करता उतना कर लेता है। तो कुछ काट के वो रख रहा है, तब तक मैं फटाफट से छील लूँगी। और आज का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है, 9 बज रहा है लेकिन धूप नहीं है। तो देखिए कितना छोटा छोटा बाल है, ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें क्या जन लगाएंगे, जितना लगाएंगे उतना जन ही लेके चला जाएगा। इससे अच्छा है अगर खुद से हो पा रहा है तो हम खुद कर लेंगे। ये देखिए कितना छोटा छोटा बाल है। तो ख़राब हो गया था खेत जो है, बहुत कमज़ोर है, इसमें जो है गोआ डालना पड़ेगा। तो इस बार सोच रहे गोआ डालने का। ये देख सकते हैं आप लोग कैसा बाल है, तो इसीलिए जन नहीं लगाए। मैं सोची ये खुद ही इतना कमज़ोर पेड़ है और बाल भी छोटा छोटा है तो खुद ही निकाल लेंगे काट के। तो एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में तो हो ही जाएगा क्योंकि घर पे रहते नहीं हैं। तो ये देखिए बाबू जो है रखाएगा घर पे ले आके, और एक दौरी रखाए हैं, एक ये लेके जा रहा है, एक दौरी और निकाल लेंगे, उसके बाद से चले जाएंगे। और नहा धो के दुकान जाना है क्योंकि घर पे रहना होता था, एक दिन के काम था, एक दिन में निपटा लेते, लेकिन दुकान जाना होता है। ये देखिए इतना दूर तक हम काट लिए हैं, सुबह से लेके 8 बजे आए थे, 1 घंटा में इतना काट के और छोड़ा भी लिए हैं क्योंकि खाना पीना भी बनाने लगे थे। और बाकी के बचा है वो 2 दिन और होगा, 2 दिन में हम निपटा लेंगे काट के। तो बस आज के लिए बस इतना ही लेके जा रहे हैं और बचा वो कल या परसों 2 दिन में निकाल लेंगे सारे काट के। देखिए अब चल दिए घर पे क्योंकि दुकान का टाइम हो रहा है दोस्तों, तो दुकान भी जाना है। तो काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, अगर खुद का काम है तो करने में शर्म कैसा है। जहाँ तक हो पाता है खुद ही करना चाहिए काम, ताकि शरीर भी फिट रहे और टेंशन भी ना हो, दुख बीमारी सब दूर रहता है काम करने से। ये देखिए इतना मक्का हम ले आए हैं खेत से, देखिए। और उसके बाद से आ गए थे और फटाफट से ब्रश किए और बाकी के जो कपड़े पड़ा था उसको धुले और थोड़ा बहुत बर्तन था वो धुले और नहा लिए हैं। अब ये जो कपड़े धुए हैं वो फैला देते हैं और ये सूखता रहेगा। उसके बाद से बस सीधे अब क्या करना है, बाल उल बनाएंगे, पूजा वूजा जो करना है करेंगे, फिर खाना खा के सीधे चले जाएंगे दुकान। तो आधा घंटा हमें और लग जाएगा, तब तक 10:30 हो जाएगी क्योंकि 9:30 में हम आए थे दुकान से और 1 घंटा हमें फिर से घर पे लग गया, तो 10:30 हो जाएगा या 11:15 भी हो सकता है। तो थोड़ा खेत में जिस दिन काम रहता है उस दिन थोड़ा लेट होने लगता है, पर कोई बात नहीं, पार्लर का जो काम है वो शाम को ही जल्दा चलता है, सुबह सुबह नहीं चलता है। तो अभी हम तैयार हो गए हैं और कितना गर्मी है देख सकते हैं आप लोग, पंखा चल रहा है फिर भी पसीना निकल रहा है। और मौसम देखिए, धूप नहीं है तो कभी कभी हवा चलता है तो अच्छा लगता है, और कभी कभी जो हवा गायब हो जाता है और बहुत ज़्यादा गर्मा देता है। तो पता नहीं कभी बारिश भी आएगी, कहीं कहीं पे हो रहा है बारिश और हमारे इधर तो थोड़ा बहुत आया है।
लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आया है और मौसम अभी ठीक लग रहा है। तो उसके बाद ये देखिए हमारा गाड़ी निकल गया है, बिल्कुल हम अभी तैयार हो गए हैं। बस थोड़ा बहुत जो सामान है वो ले लेते हैं और सीधे मिलेंगे आपसे दुकान पे। तो दोस्तों काम ज़्यादा रहता है तो भाग दौड़ तो हो ही जाता है, ऐसा नहीं है कि काम करते हैं तो हम थकते नहीं हैं, थक तो जाते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक सुकून मिलता है कि हाँ इतना काम हम कर लेते हैं, इतना काम मेरे से हो जाता है। और बीमारी तो आजकल हर किसी के शरीर में है, लेकिन हौसला रखते हैं तो हर काम जो है आसान होती है, अपने आप मतलब हिम्मत आ जाती है काम करने का। और उसके बाद ये देखिए हम पहुंच गए दुकान पे और यहाँ भी जो है हमारा काम ऐसे ही होता है। तो चलिए जो अर्जेंट का ब्लाउज है उसको हम ले लिए हैं, बाकी के साइड कर दिए हैं। अब करेंगे हम कपड़ा की कटिंग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बॉर्डर वाली ब्लाउज है और 3 ब्लाउज की कटिंग हम एक साथ करेंगे ताकि हमें टाइम बहुत ज़्यादा बचे। तो मैं आई थी तो यहाँ के सारा साफ़ सफाई की और पोछा झाड़ू जो भी था सारा करके पूजा पाठ की यहाँ की। और उसके बाद से 1-2 थ्रेडिंग आया था उसको निपटाई और अब लगे हैं कपड़ा कटिंग करने, क्योंकि गर्मी के कारण घर पे ना कपड़ा कटिंग नहीं हो पाता है, नहीं तो मौसम अच्छा रहता है तो घर से ले आते हैं कपड़ा कटिंग करके। और 3 ब्लाउज देखिए हम साथ में बिछाए हैं और तीनों के साथ में ही कटिंग करेंगे। तो दोस्तों मतलब काम अगर ज़्यादा होता है तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है कि कैसे करेंगे ताकि कम टाइम में ज़्यादा काम कर सके। नहीं तो फिर किसी महिला का देखती हूँ, मतलब बहुत लोगों के देखती हूँ 1-2 काम लेके ही पूरे दिन अपना निकाल लेते हैं और उसी को बोलते हैं हमने बहुत काम किया, ये किया वो किया। लेकिन हम लोग के पास इतना काम होता है कि बताने के टाइम ही नहीं मिलता है कि हम कितना काम किए हैं। बस लगता है कि हाँ बस हम बिजी है, बस इतना ही लगता है, बाकी काम गिनाने के टाइम नहीं मिलता है कि हमने कितना काम किया है। तो यही सब है कि कितना काम करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप एक काम, कोई महिला के देखती हूँ एक काम करती है और 1000 काम गिना देती है कि हमने ये किया वो किया वो किया। और किसी को देखती हूँ हज़ारों काम करती है लेकिन पता ही नहीं चलता कि कितना बजे कितना काम की है और कैसे कैसे काम निपटाई है, बस पूरे दिन उनको भागदौड़ में निकल जाता है। तो यही सब है दोस्तों, कितना काम करेंगे नहीं करेंगे हमारे ऊपर निर्भर करता है। और ये देखिए हमारा तीनों के तीनों ब्लाउज जो है कट गया है, तो साथ में 3 ब्लाउज कटिंग किए तो बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम बचा है। और चलिए इसको अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो सारे धागा इकट्ठे हम निकाल के रख लेते हैं और उसके बाद से जब मशीन पे बैठेंगे तो फटाफट से स्टिचिंग हो जाएगी। तो सारे ब्लाउज की स्टिचिंग दोस्तों मैं नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि घर से हम शूटिंग करते आ रहे हैं और यहाँ के थोड़ा बहुत ही दिखाएंगे। तो चलिए सारे धागा निकाल के उसके बाद सारे के सारे ब्लाउज जब रेडी हो जाएगी तो इकट्ठे हम तीनों ब्लाउज को दिखाएंगे। आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन कलर हम कटिंग किए थे वही ब्लाउज हम अभी दिखाएंगे। देखिए तो 2 ब्लाउज पहले साइड कर देते हैं और सबसे पहले रेड कलर का धागा पहले से लगा हुआ है मशीन में, तो इसको सिलाई कर लेते हैं। तो दोस्तों आजकल कोई भी लेडीज़ है जो अगर चाहे ना तो अच्छे खासे पैसा कमा सकती है, चाहे वो मतलब घर पे भी, ऐसा नहीं है कि सिलाई करके या कुछ भी, मतलब कुछ भी करके, जैसे खेती पथारी में भी साग सब्जी भी उगाते हैं तो उसमें मेहनत लगता है लेकिन उसमें भी अच्छा खासा पैसा है। तो गांव में जो लेडीज़ रहती है ना उनके लिए हज़ारों काम है और शहर में भी है, शहर में भी कोई कमी नहीं है काम की, वहाँ तो और कंपनी सब होती है। मैं बाहर भी रह के आई हूँ, कंपनी में भी मैं जॉब कर रखी हूँ। तो कहीं भी रहते हैं ना तो अपना मतलब हिम्मत और हौसला मजबूत रखना पड़ता है और पैसे तो चाहे कम या ज़्यादा हम आराम से कमा सकते हैं। गांव में जैसे खेती पथारी मवेशी पाल के सिलाई करके ये सब करके हम पैसे कमा सकते हैं, और बाहर में तो थोड़े थोड़े दूर पे छोटे छोटे कंपनियां होती है, बहुत सुविधा होता है, भले कम 2 पैसा कम मिलता है लेकिन कमाने के हज़ारों तरीका है। लेकिन काम करना है या नहीं करना है हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम बैठ के खाना चाहते हैं, ऐसे जिनकी तो एक तरह ही करता है, ऐसा नहीं है कि जो लोग मतलब काम नहीं करती है, जो महिला काम नहीं करता है उनको दिक्कत होता है, उनको भी मतलब जैसे हम जीते हैं खाते हैं पीते हैं उसी तरह जो लोग पैसा नहीं कमाती है उनका भी ज़िंदगी है। लेकिन थोड़ा अपने आप में एक सुकून होती है काम करने में और अच्छा लगता है कि हम बिजी हैं, थोड़ा ज़िंदगी आसान हो जाती है बिजी रहने से। तो यही सब बात है दोस्तों, जहाँ तक हो सके तहाँ तक अपने आप को बिजी ही रखना चाहिए। और क्या भरोसा ज़िंदगी के, कब कहाँ ख़त्म हो जाए कोई नहीं जानता है, चलते फिरते आदमी को कब कहाँ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए जब तक सांस है मतलब शरीर सही है तब तक जितना हो सके मेहनत कर ले तो अच्छा लगता है, अपने आप में एक सुकून मतलब महसूस होती है।
और रात को बहुत ही अच्छी नींद आती है इतना मेहनत के बाद। तो यही सब है और ये सारे चीज़ इसलिए हम वीडियो में शेयर कर रहे हैं कि आप लोग भी अगर ऐसा लगता है कि दिन नहीं निकल रहा है तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कीजिए और बिजी रहिए आप लोग भी हमारे तरह। तो ये देखिए हमारा सारा का सारा ब्लाउज स्टिचिंग हो गया है और काज भी साथ में काट लेते हैं तो दिखा देते हैं सारा ब्लाउज। सारे की स्टिचिंग नहीं दिखाए हैं, तैयार करके दिखा देते हैं कि ये है और ये किए है और ये किए है। तो देखिए तीनों ब्लाउज हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद से अभी 3-4 ब्लाउज और बनाना है तो उसको भी बनाएंगे। और आज का जो वीडियो दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।